हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल दैट इज प्रिंसिपल अतुल आचले। कल के लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑफ कोर्स इट वाज फॉर 11th स्टैंडर्ड बिगिनर्स। तो कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमने देखा था टू कैटेगरीज। एक था पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन वाज इम्पर्सनल अकाउंट, एंड अगेन देयर वर टू सब टाइप्स, वन इज रियल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो कल हमने देखा था पर्सनल अकाउंट में कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट कवर होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये तीन कल हमने देखे थे। रियल अकाउंट में हमने देखा था प्रॉपर्टी, एसेट एंड एसेट्स, और नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ाई की थी, हमने चेक किया था, हमने टेस्ट किया था, दैट वाज एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ओके, ये तो हो गया कल क्लासिफिकेशन। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट, हमें अकाउंटिंग जो करना है, रिकॉर्ड जो लिखना है, हिसाब किताब जो लिखना है, उसके लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं। और विदाउट द हेल्प ऑफ दीज रूल्स, विदाउट नोइंग दीज रूल्स, वी जस्ट कांट रिकॉर्ड द अकाउंट, वी जस्ट कांट डील विद द अकाउंट। तो हमें ये रूल्स पता होने जरूरी है। और ये रूल्स जो है, दीज आर कॉल्ड एज ए गोल्डन रूल्स। व्हाई दीज आर गोल्डन रूल्स? बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। तो ये रूल्स क्या है, ये आज हम देखेंगे। बहुत ही आसान, सिंपल और छोटे छोटे रूल्स है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है। पर्सनल अकाउंट के लिए दो रूल्स है, वन इज डेबिट द रिसीवर, सेकंड वन इज क्रेडिट द गिवर। सब डिटेल में देखेंगे, बहुत मजा आएगा, डिटेल में समझेंगे क्या है, तो ठीक से ध्यान देना है। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, करेक्ट। रियल अकाउंट, दो रूल्स फिर से यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। इसमें से काफी वर्ड तो हमें पता है, लेकिन सर यहाँ पे दो नए वर्ड दिख रहे हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या है? सो बेसिकली अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो अकाउंट जनरली ऐसा दिखाई देता है, टी शेप। इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है टी, उसके शेप में अकाउंट होता है कोई भी। और this account is having two sides, one is left hand side and second one is right hand side. So the left hand side जो है, this side is known as debit and this another side is known as credit. Basically these are the two sides of the accounts. ये दो साइड्स के लिए कहाँ यूज होती है, किस लिए यूज होती है, इनका यूज किया जाता है, वो आगे की बात है। लेकिन अगर बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहूँ तो दिस इज left hand side which is called as a debit side and the right hand side of the account is called as a credit side. आज अभी इतना ही हमें ध्यान रखना है, ज्यादा डीप में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसका डिटेल मीनिंग हम और आगे देखेंगे। आज सिर्फ हम ध्यान में रखेंगे दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड वेयर एज राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। तो देखते हैं, जैसे कि कल हमने देखा पर्सनल अकाउंट में टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल राम पेड ₹5,000 टू श्याम, राम पेड ₹5,000 टू श्याम। तो इन दोनों में एक तो राम है और दूसरा श्याम है, बोथ आर द पर्सनल अकाउंट। तो इन दोनों में से कोई एक रिसीवर है और कोई एक गिवर है। तो जिसको पैसा मिला है दैट इज श्याम, तो श्याम इज द रिसीवर, सो द रूल एप्लीकेबल इज डेबिट द रिसीवर। And the Ram was giver, Ram ने पैसा दिया था, so Ram is giver, so the rule says credit the giver. So Sham account will be debited, whereas Ram account will be credited. Okay, so these are the basic simple rule, very easy to understand. Okay, real account, debit what comes in, credit what goes out. कल हमने इसमें देखा था कि कोई प्रॉपर्टी एस्टेट इसमें कवर होती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल परचेस किया है। मोबाइल जब आप परचेस करते हो तो किसी भी कंपनी का हो, XYZ, तो आप मोबाइल परचेस करते हो शॉप से जाके, और शॉपकीपर को आप पैसा पे करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल इज योर प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स, सो इट इज कवर्ड अंडर द रियल अकाउंट। सेकेंड वन, यू आर पेइंग द कैश, सो दैट इज ऑल्सो योर रियल अकाउंट बिकॉज इट इज ऑल्सो योर प्रॉपर्टी। सो इन दोनों में से अगर ठीक से देखा जाए तो समथिंग इज कम्स इन वेयर एज समथिंग इज गोज आउट। तो कुछ तो आ रहा है और समथिंग इज गोज आउट मतलब कुछ तो जा रहा है। तो जो भी आ रहा है मतलब कम्स इन है, दैट विल बी डेबिटेड। सो द रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मोबाइल कम्स इन, सो देयरफॉर मोबाइल विल बी डेबिटेड, एंड द क्रेडिट व्हाट goes out, so means what,
वी हैव पेड द कैश टू द शॉपकीपर, हमने शॉपकीपर को कैश पे किया है, सो कैश गोज आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट विल बी credited because rule says credit what goes out. Correct. Next one is nominal account and the rule says debit all expenses and losses and credit all gains and income. दिन भर में जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दिन भर में हमारे जितने भी कोई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सॉरी मोबाइल रिचार्ज किया जाए वो हो, या फिर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, बस फेयर है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो ये जो भी एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड बिकॉज द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और मान लो आपको कुछ इनकम होता है, आपको सैलरी मिलती है, आपको कुछ कमीशन मिलता है, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, सो दैट बिकम्स योर इनकम, सो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. सो एक बार फिर से हम दोहराते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Shyam was receiver and Ram was giver in the given example. So Shyam account will be debited, Ram account will be credited. Mobile purchase, so debit what comes in, mobile comes in, cash goes out, therefore cash account will be credited. And electricity, discount, commission, printing and stationery, all these are the expenses, so will be debited. And the salary received, commission received, interest received अगर है तो हमारा इनकम बनता है, सो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. सो दीज आर द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स, सो यू हैव टू मेक इट बाय हार्ट. आपको याद करना है, लर्न करना है, इसके सिवा अकाउंट सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट, इसे हम अकाउंट का ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं. मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट इज आल्सो देयर, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आगे जाके किसी लेक्चर में वो भी देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या है. सो आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इजी अप्रोच. सो ये रूल्स आपको लर्न करना है. आई थिंक एंड आई होप कि आपके रूल्स समझ में आए होंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके सो गाइस आगे बढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम सीखने वाले हैं, तो हम देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहले एक डेफिनेशन हम देखेंगे, दैट इज कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? सो इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन. देखो जैसे कोई बिजनेस आपको करना है, तो किसी भी बिजनेस को शुरू करते वक्त आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एंड दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज ए कैपिटल. लिखूंगा नहीं, आपको डेफिनेशन में बोलूंगा, आपने बाद में पॉज करके लिख लेना है. सो इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस in the form of anything. It can be, of course it can be in the form of cash, goods, furniture, machinery, कुछ भी हो सकता है. सो ये नहीं लिखना है डेफिनेशन में. डेफिनेशन से कैपिटल का डेफिनेशन है, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस. इन अकाउंटिंग लैंग्वेज कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज. कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज. इसका सिंपल एक फॉर्मूला तैयार होता है, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. जो अभी हमने डेफिनेशन देखा था वही है. ओके, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. सेकेंड वन इज ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? जो हम डेली लाइफ में किसी भी दुकानदार से कोई ग्रोसरी परचेस कर लिया, या फिर अभी एग्जांपल दिया था मोबाइल परचेस कर लिया, ट्रैवल कर रहे, बस का किराया हमने पे कर दिया, लाइट बिल पे हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर दिए. ऑल दीज आर द ट्रांजैक्शन, जिसे हम इजी लैंग्वेज में डेली लाइफ में हम कहते हैं व्यवहार. कोई ना कोई व्यवहार हम करते रहते हैं, लेन देन जिसे हम कहेंगे लेन देन हम करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज ए ट्रांजैक्शन. द डेफिनेशन सेज it is the dealing or exchange between the persons. It is the dealing or exchange between the persons or business. It is the dealing or exchange between the persons or business is called as a transaction. Goods. ये goods क्या होता है? Goods means the commodity in which businessman deals. The commodity in which businessman deals. For example,
अगर हमने आपने और मैंने मोबाइल परचेस किया है तो इट बिकम्स आवर प्रॉपर्टी, लेकिन जो शॉपकीपर वो मोबाइल बेच रहा है उसके लिए तो गुड्स बन जाता है, जिसे हम डेली लाइफ में माल कहते हैं, दुकान में बेचने के लिए रखा हुआ माल। सो इट बिकम्स द माल और द गुड्स फॉर दैट बिजनेसमैन। ओके, जैसे कि मान लो कोई फोर व्हीलर परचेस कर लिया, अगर फोर व्हीलर में परचेस करता हो तो इट बिकम्स माय प्रॉपर्टी और इट बिकम्स माय एसेट। बट द शोरूम और द बिजनेसमैन हु इज डीलिंग इन दैट फोर व्हीलर, जिसका बिजनेस है कि फोर व्हीलर परचेस करना है और सेल करना है, उसके लिए तो क्या हो गया, गुड्स हो जाता है। मान लो फैन यहाँ पे लगा हुआ है, फैन ऊपर अभी घूम रहा है, आपके भी रूम में होगा। अगर हम फैन परचेस करते हैं, फर्नीचर परचेस करते हैं या मार्कर परचेस करते हैं, वॉच परचेस करते हैं हम लोग, तो ये हमारी एसेट बन जाती है, प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन द बिजनेसमैन हु इज डीलिंग इन दैट थिंग्स, जो बिजनेसमैन इन चीजों में डीलिंग कर रहा है, उसके लिए वो गुड्स बन जाता है। सो द डेफिनेशन सेज द कमोडिटीज इन विच बिजनेसमैन डील्स इज कॉल्ड एज ए गुड्स। नेक्स्ट वन, नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमें इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हमें यही टॉपिक शुरू करना है। सो ठीक से देखना है जर्नल क्या होता है। आपको सभी डेफिनेशन के नोट्स में अपने चैनल पे डाल दूंगा या फिर मिल जाएंगे, आपको सभी को लिंक मिल जाएगी और जल्दी आपको सब डेफिनेशंस वगैरह एक जगह पे मिल जाएंगे। जर्नल क्या होता है? जर्नल देखो क्या होता है, बिजनेसमैन जैसे ही कोई डेली लाइफ में उसके बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई लेन देन करता है कि माल परचेस किया जाता है, गुड्स परचेस किया जाता है और गुड्स सोल्ड किया जाता है, या बैंक में पैसे डिपॉजिट कर लिए, बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पेड कर दिया, एम्प्लॉय को सैलरी पेड कर दिया, ये जो भी अलग अलग किस्म के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है, जब इट टेक्स प्लेस, जब ये ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके बाद जब सबसे पहले जहां भी कहीं रिकॉर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए जर्नल। तो क्या होता है जर्नल दोस्तों? देखो, इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। All daily transactions are recorded in the journal firstly. All daily transactions are firstly recorded in journal. Okay? So ये सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी बुक है कि जिसमें सबसे पहले एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। एंट्री मीन्स व्हाट? एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन हमने देखे अभी, एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री। ओके, इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन इज डेटर। डेटर इज अ पर्सन हु ओज समथिंग। डेटर किसे कहते हैं? डेटर इज अ पर्सन हु ओज समथिंग। मतलब क्या? मान लो आपको किसी से पैसे लेना है, आपको किसी से पैसा लेना है, तो दैट पर्सन इज योर डेटर। जिससे भी आपको पैसा लेना है, दैट पर्सन बिकम्स योर डेटर। ओके, सो डेटर इज अ पर्सन हु ओज समथिंग। उसके अपोजिट होता है क्रेडिटर। उसके अपोजिट होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम वी ओज समथिंग। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम वी ओज समथिंग। क्रेडिटर ऐसा कोई पर्सन है जिसे हमें पैसा देना बाकी है, तो हमको उससे पैसा देना है, तो जिसे भी पैसा देना बाकी है, दैट पर्सन इज अवर क्रेडिटर। डेटर मतलब जिससे हमें पैसा लेना है और क्रेडिटर मतलब जिसे हमको देना है। सो डेटर एंड क्रेडिटर आर अपोजिट कंसेप्ट। सो ये आपको समझ में रखना आना बहुत जरूरी है। एक बार ठीक से देखो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा रिवाइज कर लो। कैपिटल, ट्रांजैक्शन, गुड्स, जर्नल, एंट्री, डेटर, क्रेडिटर, और भी कुछ कंसेप्ट है जो आगे हम धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन आज के दिन हम इतने 7 कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
कुछ सिंपल ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे की जाती है, या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले कुछ प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है, और दैट विल हेल्प अस टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। सो कुछ सिंपल ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। राम पेड ₹5,000 टू अस। राम ने हमको पैसे दिए हैं। ठीक से देखना अब क्या होता है। ओके, नंबर 2, सैलरी पेड ₹10,000। मशीनरी परचेज ₹20,000, कमीशन रिसीव्ड ₹1,200। ये 4 ट्रांजेक्शन हम देखेंगे। इनका स्टेप बाय स्टेप हम इवैल्यूएशन करेंगे कि इनको रिकॉर्ड करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3, नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, DRCR मतलब डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट का शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड, या फिर सिंपली डेबिट और क्रेडिट ध्यान में रखना है। और क्या रूल हम फॉलो कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ विच रूल वी आर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन। सो देखते हैं क्या है। ओके, सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें उसका मीनिंग समझ में आना जरूरी है। जैसे कि ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड करते हुए हमें मीनिंग ही नहीं पता चलेगा तो हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर क्लासिफिकेशन गलत हो गया तो रिकॉर्ड भी गलत हो जाएगा। इसलिए ट्रांजैक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राम पेड ₹5,000 टू अस। राम इज समवन एल्स एंड ही हैज पेड ₹5,000 टू मी। तो राम ने मुझे पैसे दिए हैं। ऑफ कोर्स मैं मेरे बुक में अपना तो खुद का रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा। ओके, देखते हैं। नंबर 1, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद, ट्रांजैक्शन समझने के बाद ये याद रखना कि हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट होने ही होने हैं। विद द हेल्प ऑफ सिंगल अकाउंट वी कैन नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। सो मिनिमम 2 अकाउंट हर ट्रांजैक्शन में होने, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे, ये याद रखना है। ओके, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है राम अकाउंट, सेकेंड वन इज कैश अकाउंट। वन इज राम अकाउंट, सेकेंड वन इज कैश अकाउंट। ये जो 2 अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई किया है, हर ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया है राम अकाउंट, सेकेंड वन इज कैश अकाउंट। तो राम का टाइप कौन सा है, वेदर इट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ऑफ कोर्स इट इज अ पर्सनल अकाउंट, ऑफ कोर्स इट इज अ पर्सनल अकाउंट। और कैश ऑफ कोर्स इट इज अ रियल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। ओके, सो राम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। नाउ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि राम पेड अस कैश, राम ने हमको पैसा पे किया है। तो राम पर्सनल अकाउंट है तो आइदर रिसीवर होगा या फिर गिवर होगा। तो देखते हैं, राम ने हमको दिया है, राम ने हमें पैसे दिए हैं, तो राम रिसीवर है या गिवर है? करेक्ट, he is a giver, so credit the giver. So rule says
credit the giver. Cash, real account. Ram paid ₹5,000 to us. राम ने हमको 5,000 रुपए दिए हैं, मतलब क्या, हमें पैसे मिल रहे हैं. Whether cash comes in or goes out? Very nice. Cash is comes in. So the rule says, real account का rule देखना है हमें. Rule says debit what comes in. Rule says debit what comes in. Okay, very nice. Ram is the personal account, credit the giver. Cash is real account, debit what comes in. चलो आगे देखते हैं नंबर 2. सैलरी पेड ₹10,000. सैलरी हमने पेड किया है, तो इसमें भी मिनिमम, जैसे मैंने बोला, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होने ही होने हैं. तो यहाँ पे 1 इज सैलरी अकाउंट. सैलरी जब हम पेड कर रहे हैं तो बट ऑफ कोर्स सेकेंड अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट होगा. क्योंकि हम किसी को सैलरी देंगे तो क्या देंगे, सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करेंगे या दुआ देंगे कि जा बेटा ठीक रहे, खुश रहे. नहीं, दुआएं काम नहीं करेगी. यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, कैश देनी पड़ेगी. करेक्ट. चलो, तो सैलरी का टाइप कौन सा है? वेरी नाइस, नॉमिनल अकाउंट. एंड द कैश इज अगेन रियल अकाउंट. वेरी नाइस. सो सैलरी पेड, तो हमने सैलरी पे किया, हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी पेड की है. तो सैलरी वेदर वी हैव रिसीव्ड और वी हैव पेड. करेक्ट, वी हैव पेड. सो इट इज अवर एक्सपेंडिचर एंड द एक्सपेंडिचर सेज, द रूल सेज डेबिट ऑल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड एज वी आर पेइंग द कैश, वी आर पेइंग द सैलरी, सो कैश गोज आउट. द रूल सेज क्रेडिट व्हाट goes out, debit all expenses and losses and credit what goes out. The rule for the cash account. 2 है, उसमें से एक मैं बताऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा. मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000. ठीक से देखो, अब इसमें कुछ अलग है, कुछ नया देखेंगे. अब मशीनरी परचेज, सो एक अकाउंट तो मुझे मिल रहा है मशीनरी अकाउंट, एंड द सेकेंड वन, जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो बट ऑफ कोर्स हमें शॉपकीपर को कैश देनी पड़ेगी. करेक्ट. सो द मशीनरी इज अवर रियल, पर्सनल और नॉमिनल. क्या है बताओ? वेरी गुड, रियल अकाउंट. और कैश भी हमारा रियल अकाउंट कवर होता है. ओके, चलो, दोनों रियल अकाउंट आ गए. देखो यहाँ पे क्या देख, पर्सनल एक रियल, यहाँ पे नॉमिनल एक रियल, लेकिन यहाँ पे दोनों रियल अकाउंट है. सो दोनों रियल मतलब सिर्फ रियल अकाउंट के रूल्स याद करने हैं. द रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो व्हाट कम्स इन, ऑफ कोर्स मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी कम्स इन, एंड कैश विल बी पेड, सो कैश विल गो आउट. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, and credit what goes out. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा. एक आपके लिए होमवर्क के लिए रखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड ₹1200. ओके, तो होपफुली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब उसके एग्जांपल हमने देखे थे. एक छोटा सा वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने आइडेंटिफाई किए थे कि टाइप्स क्या होते हैं, या फिर एग्जांपल हमने आइडेंटिफाई किए थे रियल, पर्सनल और नॉमिनल में. और उसके बाद अब ये आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. अगले और एक लेक्चर में हम कुछ और ट्रांजैक्शंस देखेंगे. तब तक के लिए रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, पढ़ाई करते रहना है. ऑल द वेरी बेस्ट. और एज यूजुअल, न्यू स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, एंड अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेगा. तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग. चलो, बाय बाय.